हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस के एक बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में जो है हम आपको ओ सदा नीरा जो चैप्टर है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को जो है आपके दिमाग में फिट करवाएंगे। ठीक है, काहे कि देखिए एजा हम सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, आंसरवा आपके दिमाग में हमको आपको फिट करवाना है। ठीक है, और नहीं फिट होगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, जब तक फिट नहीं हो तब तक जो है लाइक मत कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में इस सब क्वेश्चन के आंसर फिट हो जाए बिना रटले तो सिर्फ शेयर कर दीजिएगा दोस्त, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला जो है क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हैं? आखिर चंपारण क्षेत्र में बाढ़ जो है इतने खतरनाक रूप से काहे आता है, कारण बताइए। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितना आसान प्रश्न है। सुनिएगा आंसर तो आप चौंक जाइएगा कि इतना आसान एक आंसर होता है। देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण है जंगलों की लगातार कटाई। हो गई आंसर। कितना आसान था कि चंपारण क्षेत्र में लिखेंगे कैसे, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के कारण है चंपारण में लगातार जंगलों पेड़ पौधों की कटाई। हो गया आंसर, एक सिंपल सी बातें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? आशय मतलब कि क्या मतलब है, तो इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या मतलब है? आंसर सुनिएगा तो एक आप चौंक जाइएगा। देखिए, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का यह आश्रय है कि जिस प्रकार कीमियाई मतलब होता है, इतिहास में बताया गया था कि जिस प्रकार पारा मतलब कि भैंस के बच्चा नहीं, मरकरी केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। जिस प्रकार पारा को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो एगो नया पदार्थ जो है वो बनता है। पारा के गर्म करेंगे और दूसरे पदार्थ के साथ मिलाएंगे तो एगो नया पदार्थ बनता है, ओकरे कहल जाता है कीमियाई। ठीक है, तो इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का यह मतलब है कि जिस प्रकार पारा को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने पर एक नया पदार्थ बनता है, उसी प्रकार चंपारण में दूसरे राज्यों से यहाँ पे आए विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की संस्कृति चंपारण में एक नए संस्कृति का जो है निर्माण करती है। कई प्रश्न हार्ड था, आपको कहे नहीं, दुनिया के कितनों हार्ड प्रश्न रहे सनी सर उसको जो है आप सिंपल बना के आपको याद करवाएंगे। ठीक है, जो आपको याद नहीं होता है वो हम आपको याद करवाएंगे। अभी सब भुलाए वाला कहियो है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का मतलब होता है कि पारा अगर दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। उसी प्रकार चंपारण में विभिन्न प्रकार की जातियां जो है यहाँ पे आई और चंपारण में जो है एक नई संस्कृति का जन्म दिए, यानी कि निर्माण किए। ये सब भुलाए वाला बात नहीं है। चलिए आइए, ये तीसरा क्वेश्चन, धांगर शब्द का क्या अर्थ है? ये भुलाए वाला तो बातें नहीं है। धांगर शब्द का ओरांव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। हो गया एक आंसर। धांगर शब्द का ओरांव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। बस हो गया एक आंसर। नेक्स्ट। अब थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारू एगो जाति था, है कि नहीं, जिसे लाया गया था यहाँ पे काम करने के लिए। तो एकर जो है जो कला है उसके बारे में बताना है जो पाठ में लिखा गया है। तो एकर इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या एकर आंसर होगा। देखिएगा, थारुओं की कला का परिचय जो है उनके दैनिक जीवन से संबंधित है, यानी कि थारुओं की कला परिचय जो है उनके दैनिक जीवन से संबंधित है। क्योंकि जब थारू जिस बर्तन में अनाज रखते हैं वो जो है सीक का बना होता है। सीक मतलब जानते हैं ना, जो घास लेखा है वो लंबा सीक होता है। जिस बर्तन में वो लोग अनाज रखते हैं, आटा चावल गेहूं, वो जो है सीक का बना होता है। और वो जो विभिन्न कलर के जो है डिजाइन किए हुए रहते हैं, अलग अलग कलर से रंगे हुए रहते हैं, अलग अलग जो है डिजाइन किया हुआ रहता है।
और उसके बाद सबसे बेहतरीन जो है उनका कला ई होता है, सबसे बेहतरीन कला यह होता है कि जब नया नया वधू कहे का मतलब कि नया नया शादी ब्याह होइल रहता है, तो जब पति जो है खेत में काम करे जाता है तब पत्नी अपने माथा पर जो है एक पीठा रख कर, पीठा मतलब समझते हैं, जो हम लोग जब बोझा ढोते हैं तो गमछी के जो है बना के यहाँ पे रखते हैं कि गड़े नहीं कपाड़ में, तो वही पीठा रख कर उस पे जो है भोजन रख कर जब ले जाती है लाज से शर्माते हुए, तो वो कला और बेहतरीन लगता है। यह तो दोस्त आपको लिखना था कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए, तो बहुत ही आसान है कि नहीं, कि थारू का कला जो है उनके दैनिक जीवन से संबंधित है कि वो जिस बर्तन में जो है रखते हैं, काची रखते हैं, भोजन रखते हैं, अनाज रखते हैं, वो जो है सीक का बना हुआ होता है, अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग कलर से जो है रंगा हुआ रहता है। और सबसे प्रमुख कला जो है इनका क्या है, तो ये लोग जो हैं जब इनकी वधू, नया नया वधू जब ब्याह होके आयल रहता है, तो जब खेत में पति के लिए खाना लेके जाती हैं, तो माथा पे जो पीठा रखती हैं उसमें जो है झाड़ियाँ लटकल रहता है, उसी पे खाना रख के जब अचरा ओढ़ के जो है एकदम लाज से शर्माते हुए जाती हैं, तो एकदम सुनहरा लगता है। यह लिखेला था, याद करे से जैसे देखिए हिंदी, इंग्लिश एगो कौन सब्जेक्ट है, हमारे केमिस्ट्री एगो सब्जेक्ट है, जो तीनों में हमारा इतना मज़ा आता है कि आपको कैसहूँ हम जो है भूलने नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब सब्जेक्ट एगो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब में तो और मज़ा आता है, काहे कि ये सब जो है हम बचपने से पढ़े हैं। अब आइए नेक्स्ट, हाँ एक और बात, इन सभी का जो है जो लोग पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ है, तो उनके लिए जो है एक नंबर है 9608339424। और पहले नंबर जो है बात पहले सुन लेवल जाए, इस पे कॉल नहीं करेला है, ठीक है। इस पे जो है हिंदी के लिए, पूरे हिंदी के कोर्स का दाम है 101 रुपया। हिंदी के कोर्स को जो है आप लेना चाहते हैं तो 101 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करना होगा। इसी नंबर पे जो है आपको अपना डिटेल्स भेजना होगा। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है 2023 टॉपर बैच हिंदी, उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका क्लास छूट गया है उसका PDF भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसका वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, और जो भी क्लास चलेंगे, जैसे जैसे चलेंगे, उसका PDF आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। वही लोग इस क्लास को परचेस करेंगे जो पढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि अगर आप 101 रुपया पेड करते हैं और आपका 90+ जो है हिंदी में आ जाता है, तो 10 गुना पैसा जो है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अपन क्षमता देख के ही जो है पैसा लगाना, काहे कि 101 रुपया जो है छोटा अमाउंट नहीं होता है, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। अपन क्षमता देख के जो है लगाना कि 101 रुपये लगा रहे हैं, एग्जाम में 90+ लाएंगे तब भी जो है लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। चलिए ठीक है, एक प्रकार का जुआ आप खेल रहे हैं। चलिए 5 नंबर, अंग्रेज निहले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अब ये सब क्वेश्चन हमको बताया पड़ेगा कि अंग्रेज जो है किसान पे कैसे अत्याचार करते थे, बताइए। तो सुन लीजिए तनी हमरो मुँह से। अंग्रेज निहले किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। उन लोगों से जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, और उनके भूमि पर जो है एक निश्चित जगह पे जो है सिर्फ नील की खेती करवाने के लिए रखा जाता था, ठीक है, जो ज़बरदस्ती किया जाता था, जिसे हम लोग 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कि अंग्रेज जो है किसानों की भूमि जो है कम पैसा दे के हड़प लेते थे, तो ये सब अत्याचार न था। तो ये सब तो लिखेला है कि नहीं। ये सब काम बताएं, कितना आसान प्रश्न है। आइए देखिए, गंगा पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। अभी प्रश्न छोड़िए, अब बताते हैं आंसर। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं लिया क्योंकि दक्षिण से जो बागी विचार थे वो अंग्रेजों तक बहुत देर से पहुँचे। इतना आप लिख दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा, लेकिन समझना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अंग्रेजों पर, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं लिया क्योंकि दक्षिण से बागी विचार, बागी मतलब समझते हैं खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो आवाज़ें थी वो उठ रही थी, तो अंग्रेज देर से सुने
कि दक्षिण के लोग जो हैं पुल बनाने के लिए कह रहे हैं। अगर बहुत पहले कहले रहते हैं दक्षिण के लोग तो अंग्रेज बना देता सब, काहे कि अंग्रेज उस समय स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे राज करने के लिए, लेकिन बहुत दक्षिण के जो बागी विचार थे यहाँ पे बहुत बहुत देर से पहुँचा, जिसके कारण जो है ये लोग दिलचस्पी नहीं लिए कि अब हमरा जा ही ला है इंडिया से तो काहे ला हमें जब पुल बनाए, है कि नहीं। इसीलिए तो आंसर लिखिएगा कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं लिया क्योंकि दक्षिण के बागी विचार इन तक बहुत देर से पहुंचा। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, तो आपको उसके साउंड भी जो है हो सकता है जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, आप सब लोग जानते हैं। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने चंपारण के 3 गांव भितिहरवा, मधुबन और बरहरवा में जो है आश्रम विद्यालय का स्थापना किया और वहां पर पढ़ाने के लिए जो है अपने सहयोगी मित्रों को बुलाया। इहो सब बात बतावे वाला है, ये सब क्वेश्चन हमारा नहीं लगता है ना कि बोर्ड में देगा, इतना आसान प्रश्न देगा, अगर दे दिया तो आप लोग बुखार होकर छुड़ा देंगे, है कि नहीं। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में भितिहरवा, मधुबन, बरहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की और पढ़ाने के लिए जो है अपन दोस्त सबके बुलाया और पढ़ाया सब, है कि नहीं। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के शिक्षा संबंधी क्या आदर्श थे। चलिए यही बता ही देते हैं हम, गांधी जी कैसन शिक्षा चाहते थे यही आपको बताना है कि नहीं। तो गांधी जी के जो है शिक्षा संबंधी यह आदर्श थे कि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि वह शिक्षा का मतलब वह नहीं जो सिर्फ कलेक्टरी करने के लिए पढ़ाया जाए, यानी गांधी जी यह चाहते थे कि शिक्षा जो है बच्चों को ऐसी दी जाए कि वो अपने औद्योगिक विकास कर सकें, ये नहीं कि सिर्फ इसको ऐसा पढ़ाया जाए कि बिहान भेला नौकरी लग जाए, अंग्रेजों के जो है सिर्फ नौकरगिरी करे। शिक्षा का मतलब वैसा शिक्षा जो लोग अपने हुनर का विकास कर सकें, अपने जीवन को जो है विकसित कर सकें, समाज का विकास कर सकें, वैसे शिक्षा चाहते थे गांधी जी। और इसी के लिए उन्होंने जो है आश्रम की स्थापनाएं भी की थी। तो आप नहीं लिख सकते हैं कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी क्या आदर्श थे, तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी यह आदर्श थे कि गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दी जाए जिससे वो अपना औद्योगिक विकास कर सकें, उनके अंदर निर्भीकता आए, वो अपने जीवन का विकास कर सकें, वो अपने समाज का विकास कर सकें। बस ये तो लिखेला था। अब एगो आओ देखिए, कल जो आप जो हैं क्लास अगर किए होंगे, ये लाइव क्लास रात में 8:15 में था, तो ये पुंडलीक जी कौन थे आपको पता होना चाहिए। ये पुंडलीक जी कौन थे, बहुत ही आसान प्रश्न है यार, कहाँ हम बताएं आपको। पुंडलीक जी कौन थे, तो पुंडलीक जी आश्रम भितिहरवा के आश्रम में पढ़ाने वाले एक शिक्षक थे जिन्हें 1917 में बेलगांव से गांधी जी ने बुलाया था आश्रम में पढ़ाने के लिए। ये सब पढ़े वाला चीज़ हमारा नहीं लगता है। पुंडलीक जी कौन थे, तो पुंडलीक जी एगो शिक्षक थे जिन्हें बेलगांव से 1917 में गांधी जी ने बुलाया था आश्रम में पढ़ाने के लिए। वो गई का आंसर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है, इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कितना बड़का है, आंसर आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। पहले इजा तक के आंसर हम आपको देते हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। पहला, निर्भीकता, यानी कि किसी से डरना नहीं है, निर्भीक रहना है। दूसरा, सत्य आचरण, हमेशा सत्य की ओर अग्रसर होना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अब आगे इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं। इन सीखों को, निर्भीकता और सत्य आचरण का जो है हम अपने जीवन में हमको जो है उतारना चाहिए। इन दोनों सीखों को हम इस प्रकार उपयोगी मानते हैं कि इन दोनों सीखों, निर्भीकता और सत्य आचरण को जो है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे अंदर निर्भीकता नहीं है तो मेरा जीवन जो है पशु के समान है।
काहे कि पशु भी डरता है और हम भी जब डरे लगेंगे तो हमारा जीवन पशुए के समान होगा। इसीलिए अपने अंदर जो है निर्भीकता लाइए। दूसरा, ये सत्य आचरण हमेशा रखिए। झूठ जब आप बोलिएगा सर तो आप अपने साथ समाज का भी जो है अविकास कर रहे हैं। सत्य का आचरण सत्य अपने अंदर लाइए, जिसके कारण जो है आप अपना विकास तो करेंगे ही, अपना समाज में सम्मान बनाएंगे ही, लोगों के जो है आप प्रिय भी बनते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अपने जीवन में जो है आज के समय में इन दोनों सीखों को उतारना चाहिए। चलिए ठीक है, ये सब बहुत आसान प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? ये जो ओ सदा नीरा चैप्टर है, यह आपके समक्ष यानी कि आपके सामने कैसा प्रश्न खड़ा करता है? बहुत ही आसान प्रश्न, सुनल जाता नहीं। यह पाठ हमारे समक्ष यह प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम लोगों को जंगलों की और पेड़ पौधों की कटाई करनी चाहिए? यही तो यह पाठ पूछना चाहता है। यह पाठ हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम लोगों को जंगलों की कटाई, उसके बाद पेड़ पौधों की कटाई करनी चाहिए, क्योंकि जंगलों और पेड़ पौधों के कटाई करने से जो है ये बाढ़ जो है भयानक होते जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। देखें कितना आसान प्रश्न था। चलिए और 12 नंबर की ओर जाएंगे। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ कहे का मतलब कि मतलब आपको बताना है। आसान आसान प्रश्नों का आसान आसान जवाब भी होता है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बताइए। क्वेश्चन सुन के दिमाग तो आपका हिल गया होगा कि बाप रे बाप, ऐसा नहीं क्वेश्चन आता है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का के दो पहलू कहे का मतलब होता है कि सिक्का के दोनों तरफ जो है एक ही चीज रहे। ठीक है, तो चलिए आइए सुनते हैं। वसुंधरा भोगी मानव, जहां एक तरफ जो है, ऐसे आंसर ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति का यह अर्थ है कि एक तरफ जहां मानव अपने विकास के लिए पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, पेड़ पौधों की कटाई करके प्रकृति को नाश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ है धर्म को मानने वाले लोग गंगा नदी को जो है गंगा मैया कहते हैं, और उहे गंगा मैया में जो है तो कूड़ा करकट हॉस्पिटल के कचरा उचरा बहाते हैं और अपने आप को जो है धर्माधर मानव मानते हैं। तो ये दोनों जो है प्रकृति के विनाश कर रहे हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि धर्म के मानने वाले और मानव अपने विकास के लिए, ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि एक तरफ जहां मानव अपने विकास के लिए जो है पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ धर्म को मानने वाले लोग जो हैं गंगा नदी को गंगा मैया कहते हैं और उसी में कचरों बहाते हैं। तो इसीलिए जो है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ एक ही सिक्के के दो गो पहलू हैं। चलिए आइए ख नंबर को तनी समझते हैं। कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। बड़ी आसान प्रश्न है, जिसे कि इसका अर्थ आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्ति का यह अर्थ है कि लेखक कहता है कि चंपारण की यह भूमि महान है, मानो इस भूमि पर जो है बहुत सारे आक्रमणकारी जो हैं बाहर से आए। कुछ लोगों ने जो है चंपारण को जो है क्षति पहुंचाने का काम किया, तो कुछ लोग यहां आकर बस गए। फिर भी चंपारण की भूमि जो है सहनशील है, उदारशीलता है, जो हमेशा लोगों को कुछ देने का प्रयास करती है, ना कि लेने का प्रयास करती है। आसान प्रश्न है सर, आप एकदम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का यह अर्थ है कि लेखक कहता है कि चंपारण की यह भूमि महान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आए, बाहर से आक्रमणकारी लोगों ने चंपारण की भूमि को नष्ट करने का भी प्रयास किया। कुछ लोग जो हैं यहाँ आकर बस गए। फिर भी जो है
चंपारण की भूमि उन लोगों को माफ कर दी और अपने सहनशक्ति और उदारता को बनाए रखी और चंपारण की भूमि ने अपने आप का जो है विकास किया। इतने था एकरा में लिखेला यार। और 13 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे सर। 17 गो प्रश्न है, 17 गो। 13 नंबर देखिए, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ से आए और किस लिए आकर यहाँ पर बसे? एकदम आसान प्रश्न आपको बताए होंगे। तो लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों को आकर यहाँ बताया है कि यहाँ पे आए हैं। जैसे कि सबसे पहले कर्नाट वंश जो है यहाँ पे आए थे और वो जो है यहाँ पर इसलिए आए थे कि ये जो है नेपाल और ये क्या बोलते हैं, ये दक्षिण भूमि को जो है यहाँ पे जीतने के लिए आए थे। सबसे पहले कर्नाट वंश के लोग आए थे, नेपाल और दक्षिण भूमि को यहाँ पे जीतने के लिए आए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे थारू जनजाति को लाया गया जो काम करने के लिए, कृषि करने के लिए लाया गया। उसके बाद जो है धांगरों को लाया गया मजदूरी करने के लिए। धांगरों को कहाँ से लाया गया? तब बिहार के दक्षिण भाग के छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। थारुओं को जो है राजस्थान से लाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है और भी बहुत अलग अलग जो है जातियां यहाँ पर आकर बसी। तो इतना आप लिख देंगे, आपका आंसर एकदम कंफर्म सही है। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न, 16 नंबर, 17 नंबर, ये आपका जो PDF भेजा जाएगा उसमें रहेगा, ठीक है, और मेरे भाषा में ही रहेगा वो। तो आप लोग काहे नहीं बता रहे हैं? तो जो ई कोर्सवा खरीदले है वो सबके कुछ प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब हम आप ही लोगों को बता देंगे तो वो लोग कहेगा कि सब तो आप बता ही देते हैं, तो खरीदे से क्या फायदा है कि नहीं? तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और अपने अंदर वो औकात लाइए कि हम 90+ लाएंगे, 10 गुना पैसा सर जी से लेके जाएंगे। तो आप लोग के तो अंदर क्षमते नहीं, हम तो कहते हैं कि आप लोग के औकाते नहीं है 90+ लावे के है। तो लीजिए कोर्स, चैलेंज करते हैं, है कि नहीं? चलिए, आप वीडियो देखे हैं, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करना ही आपका काम है जिससे लोगों की जो है भलाई हो। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।